Hello students, I am Sunil Singh Thakkar and I am your science teacher and you are welcome to my YouTube channel Let's Learn Physics by SSD. So in this video I will discuss about the combination of resistance. Actually this topic is very important of this chapter because कम से कम एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से या इस टॉपिक से फंसता जरूर है। किससे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे थ्योरी पूछ ली जाए, हो सकता है इससे एक ना एक पक्का एक न्यूमेरिकल तो ज़रूर आना ही आना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ पासेस थ्रू दिस रजिस्टर 1 रजिस्टर 2। दिस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल series combination and second one parallel combination। अब सीरीज कॉम्बिनेशन किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले बच्चों हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को स्टडी करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हमें स्टडी करना है। अब ओम्स लॉ प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ मोस्टली लिनियरिटी को फॉलो करता है एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स टू IR। ये हमें याद रखना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। ओके, सो एज यू नो दैट एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर बैक टू बैक एंड टू एंड कनेक्शन पर कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, जैसे R1 R2 है, R3 है, बैक टू बैक कनेक्शन है सबके। और इसको मैंने क्या किया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है बच्चों। एक यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है। अब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों। अब यहाँ आप देखोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट है पूरा करंट, ये पूरा करंट R1 से भी पास हो रहा है, रेजिस्टेंस R1 से भी पास हो रहा है, रेजिस्टेंस R2 से भी पास हो रहा है, रेजिस्टेंस R3 से भी पास होता है। तो कहने का मतलब ये है in series combination अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी I करंट R1 से भी पास होगा, R2 से भी पास होगा, R3 से भी पास होगा। सो वी कैन से दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ whole current which is flow in a circuit never be, या कह सकते हैं flow in a circuit is same, यानी R1 पे भी I करंट फ्लो होगा, R2 पे भी I करंट फ्लो होगा, R3 पे भी I करंट फ्लो होगा। चलिए बच्चों, तो अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है या बैटरी अप्लाई की हुई है, तो बैटरी का एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, तो उसे हमने V से डिनोट कर दिया है, यानी बैटरी का वोल्टेज हमने V से डिनोट कर दिया है। अब बच्चों यहां पर रेजिस्टेंस R के ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, जिसे मैंने V1 से डिनोट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, सेम थिंग R2 के ऊपर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, जिसे हमने V2 से डिनोट किया है। सेम थिंग R3 के ऊपर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, इट इज डिनोटेड बाय V3। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता है कि जितना वोल्टेज बैटरी के अंदर है वो पूरा का पूरा वोल्टेज एक क्लोज सर्किट के अराउंड वायर के ऊपर भी
ड्रॉप होगा. सो वी कैन से दैट V is equals to V1 plus V2 plus V3. Okay students, and as you know that V is equals to, we know that according to Ohm's law, according to Ohm's law हम जानते हैं V is equals to IR. तो V1 is equals to क्या हो जाएगा IR1, क्योंकि करंट की वैल्यू तो सभी जगह सेम है. यहां पर भी क्या फ्लो हो रहा है, यहां पर भी I फ्लो हो रहा है, यहां पर भी I फ्लो हो रहा है. पूरे सर्किट के अंदर सिर्फ I ही मिलेगा, I के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. ओके बच्चों, तो यहां पर V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इज इक्वल्स टू IR3. सो इस इक्वेशन के अंदर हम V1, V2, V3 की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा बच्चों, V इज इक्वल्स टू IR, या फिर हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट कर दिया मैंने यहां पे. V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR1, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR2, V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR3. I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R इक्विवेलेंट. I से I कैंसिल हो गया. R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो यहां हमें ये मिल गया, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन मिल गई. अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो उनका जो सम होगा एक तरीके से एल्जेब्रिक सम कह सकते हैं कि एक एल्जेब्रिक सम होगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर एक और रेजिस्टेंस साथ में जुड़ा हुआ होता तो हो सकता है R4 हो जाता, R5 हो जाता. सो वी कैन से दैट R equivalent when the resistance are connected in the series combination by back-to-back connection, so it will sum by the algebraic terminology या algebraic तरीके से इसे हम सम कर सकते हैं. इसमें कोई और कुछ तरीका नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, सम करने के लिए. जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस तरीके से हम सबको ऐड करते जाते हैं, ठीक है, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है. अब यहां पर बात करते हैं कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तब किस तरीके से उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा. दूसरा, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है. यहां पर आप देखोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, यानी अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है. जितना ज़्यादा सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा. चलिए नेक्स्ट वन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अब हम बात करते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. इसको समझना थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा तो नहीं है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोलेंगे, अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. इससे रिलेटेड पक्का एक ना एक क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकली भी आ सकता है, ठीक है, थ्योरेटिकली. चलिए अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अभी तक हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज आपकी जो घरों की जो डोमेस्टिक लाइट वायरिंग होती है वो मोस्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही होती है. आप देखते हैं कि आपके घर के हर अप्लायंसेस का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है. ओके, जैसे हम बात करें एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, सीलिंग फैन, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉट एवर अप्लायंसेस, मोस्टली दे आर वर्किंग ऑन अ 220 वोल्ट, सारे के सारे. अगर कोई एक अप्लायंसेस खराब होता है कि सारे क्या अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता, उसका रीज़न है क्योंकि वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर आर, आई कंसीडर हियर 3 रेजिस्टेंस R1, R2
एंड R3। ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया और ये R3 ले लिया, और इनके साथ में मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। बैटरी कह लो, सेल कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कह सकते हैं। हाँ, अब ये बैटरी बन गई है। बच्चों देखिए, यहाँ पर जो बैटरी है, बैटरी का जो वोल्टेज है V वोल्ट है। अब यहाँ पर करंट जो फ्लो होगा वो I होगा, लेकिन I करंट 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और यहाँ पर I3 हो गया। लेकिन तीनों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो सेम अमाउंट में होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी ऑल टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन दे आर remain same. Okay, voltage across the all the resistance has the same voltage drop, चाहे वो R1 हो, R2 हो, चाहे R3 हो, बट वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट, क्योंकि करंट यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस I is equals to I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके बच्चों, अब यहां पर वी नो दैट अबाउट द ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ सेज दैट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो सारे रेजिस्टेंस के ऊपर जो मैंने अभी बोला था वोल्टेज ड्रॉप सेम है। अगर वोल्टेज ड्रॉप सेम है सो वी कैन से दैट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस पूरे का पूरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है R1, R2 और R3 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर, वो R इक्विवेलेंट के तौर पर जाना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम I1 को डिस्कस करते हैं। I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 is equals to V upon R3 students. And as you know that in all the conditions the potential difference is the same and voltage remains same. So we can take a common here V as a common R1 plus R2, not R2, 1 upon R1 plus 1 upon R2 and 1 upon R3। V से V कट गया, 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and plus 1 upon R3, because we know that I1 is equals to V upon R1, I2 is equals to V upon R2 and I3 is equals to V upon R3। तो सबका जो करंट का अमाउंट है वो अलग अलग है। वो मोस्टली करंट का अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा I1 ज़्यादा होगा, अगर यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो I2 कम होगा। तो डिपेंड करता है, जितना खराब रास्ता गाड़ी की स्पीड उतनी कम। ठीक है बच्चों, सो दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा करंट पी रहा होता है, पी रहा मतलब कंज्यूम कर रहा होता है, कोई कम करंट को कंज्यूम कर रहा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका जो सीलिंग फैन है वो भी 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटेड है, और जो आपका एसी है वो भी 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटेड है। बस करंट कौन ज़्यादा ले रहा है, एसी, क्योंकि एसी का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, वो ज़्यादा करंट का अमाउंट को कंज्यूम कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, this is the combination of resistance. There are two types of combination of resistance, parallel combination and series combination। तो यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, फॉर्मूले समझते हैं दोनों के। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बैक टू बैक ऐड हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन प्लस Rn। चलिए बच्चों, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn. So this is the concept of the combination of resistance. There are two types of combination resistance: parallel combination and series combination. Okay, so student, यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा. ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें.